तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब जितने भी भक्त हैं, ऑडियंस है, श्रोता है, सबको जैसे अग्रदेव प्रभु ने पहले ही आप सबको बता दिए कि ये जन्माष्टमी का एक दिन पहले का संध्या है। आज अधिवास हो रहा है टेम्पल में, तो कल जन्माष्टमी है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करें, ताकि आप कल का दिन आपका पूरा कृष्णमय हो और जो भी आप सुनेंगे उसका आप कल पूरा दिन भर मेडिटेट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं सर्वप्रथम नामवट्टा के टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये सेवा के लिए सेवा दिए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा अच्छी से अच्छी सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा करेंगे पहले कि कैसे भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभिधानस्वजामः तदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृतं धर्म संस्था बना था संभवानी युग युग। ये हम सुने हैं, महाभारत का जो सीरियल आता था तो ये श्लोक सब लोगों ने नोन है। तो सबको यही लगता है कि जो भगवान है दुष्टों का विनाश करने आते हैं। जब संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं तो भगवान आते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए परित्राण करने आते हैं। तो जब भगवान इस धराधाम में आने से पहले कंस का बहुत अत्याचार बढ़ गया था और यहाँ पे सारे जो असुर हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे असुर प्रवृत्ति के लोगों के जो प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो उस समय भी यही हुआ था। अभी भी लोग बोलते हैं कि कलयुग इतना बढ़ेगा, भगवान क्यों नहीं आ रहे। अभी इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अभी है कल के अवतार आएंगे, अभी टाइम है। अभी तो ये कली का प्रथम संध्या है, शुरुआत है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम कलयुग के शुरुआत में हैं और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये 10,000 साल तक जो है ना गोल्डन पीरियड है। तो जितने लोगों को भक्ति करके निकल जाइए, अदरवाइज उसके बाद तो चांसेस बहुत कम है, बड़ी मुश्किल है, टफ हो जाएगा। आज भी टफ हो रहा है भक्ति करना। आजकल माहौल इतना खराब हो गया है, बिलबोर्ड से, मोबाइल है, इंटरनेट है, हमारे डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया है। तो उस समय भी बहुत कंस का प्रभाव इतना था कि सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम होता है तो धरती माता जो है वो गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारे मिलके फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो वही हुआ था। तो धरती माता जो है वो अपनी कष्ट जब सहन नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो धरती माता को होता है। इसीलिए बहुत सारे वैष्णव है, सुबह उठते ही वो पहले प्रणाम करते हैं धरती माता को। हमारे जो 7 मदर्स हैं तो उसमें धरती माता एक मदर है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। तो माँ को कष्ट होता है, माँ लिमिट तक सहन करती है। उसके बाद वो बच्चे का जो शरारत है वो सहन नहीं करती, फिर वो स्लैप लगाती है, थप्पड़, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो उसी तरह जब कष्ट हुआ धरती माता को तो उन्होंने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी और सारे देवताओं को लेके वो क्षीर समुद्र के पास गए, श्री क्षीर सागर के पास। भगवान विष्णु वहां पे अनंत शय्या में लेटे होते हैं और लक्ष्मी उनकी चरण दबाती रहती है, प्रखारती रहती है। तो उस समय वहां पे जब गए तो जिस तरह हम भी कभी भी कोई भी कंप्लेन होता है कुछ एरिया के यहाँ, तो सारे जो लोग हैं वहाँ के मोहल्ले के लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग वो अंदर ऑफिसर से मिलने नहीं जाते हैं। एक व्यक्ति को वो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, हेड, जो 1 या 2 लोग जाके अंदर बात करके आते हैं। उसी तरह देवता और सब मिलके उन्होंने ब्रह्मा जी को बोले कि आप जाके बात करिए। तो वो ब्रह्मा जी जो है फिर समुद्र के तट पे गए और भगवान विष्णु से उनकी वार्तालाप हुई। उस समय कोई मोबाइल फोन तो था ही नहीं, लेकिन उस समय का जो टेक्नोलॉजी था वो आज के टेक्नोलॉजी से बहुत ही फास्ट और स्पीड था। तो फिर वो हृदय होता ना, भगवान ब्रह्मा जी से बात हुई, भगवान उनको आश्वासन दी कि मैं प्रकट होऊंगा। तो भगवान ने प्रॉमिस की कि मैं आऊंगा जल्दी। तो भगवान कैसे आते हैं? भगवान तो हमारे तरह आपके तरह ये तो लीला करते हैं, गर्भ में जन्म नहीं लेते। भगवान तो प्रकट होते हैं, हम सबका जन्म हुआ है।
इसलिए बताया गया है जन्म कर्म चमे दिव्यम एव यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, ये अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये दिव्य है, हमारी तरह उनकी जन्म नहीं होती ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह। तो बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन से प्रकट होकर फिर वो देवकी के मन में प्रकट होकर उनके फिर हृदय में गए, और उसके बाद उनका जो है हृदय के देवकी के गर्भ में उनका ये हुआ, फिर उनके बाद उनका जन्म हुआ। उसी तरह जिस तरह भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के मन में हृदय में प्रकट होकर फिर देवकी के उसमें गए थे, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन करता है सीरियसली, गुरु के दिए हुए आदेश का पालन करता है और साधना भक्ति में लगा रहता है और भगवान सेवा में लगा रहता है, तो उसी तरह जो भगवान कृष्ण है, जो गुरु के हृदय में है, मन में है, वो शिष्य के मन में और हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि कैसे समझने के लिए बड़ा आसान है। जिस तरह वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में और हृदय में आए, उसी तरह जब हम भी भगवान गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट है। इसीलिए बताया दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो ज्ञान होता है ना वो हृदय में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि में प्रकट हुए थे, और जैसे ही वो प्रकट हुए तुरंत उनका कोई सौभाग्य नहीं था कि वो आजकल के बच्चे की तरह थोड़ा कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहे, आराम में रहे और एसी रूम में, ऐसा उनको कोई सौभाग्य नहीं था। उनको तुरंत जन्म होते ही उनको लेके जाना पड़ा वसुदेव को, कंस के भय से भगवान कृष्ण को जाना पड़ा कहाँ, गोकुल। तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल लेके गए। आप सबने से एक कथा देखी होगी और पिक्चर भी देखा होगा, कैसे भगवान ने एक जो टोकरी है उसमें भगवान को वसुदेव जी ने भगवान को एक टोकरी में बिठा के अपने सर पे उठा के लेके गए, और योग माया के बल से सारे जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, सब लोग सो गए थे और वो दरवाजे खुल गए। और कैसे वो जब नदी जमुना जी पार कर रहे थे, जमुना जी भगवान को चरण स्पर्श करना चाहती थी, तो कैसे बड़े बड़े उफान आए और कैसे अनंत शेष जी आए, बारिश भी हो रहा था और उसके ऊपर भगवान को उन्होंने छाते का, बलराम जी हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वो कैसे उनको बारिश से बचाए, और कैसे वो गए गोकुल में, और वहां पे नंद बाबा और यशोदा उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था, और प्रसव की पीड़ा के कारण जो यशोदा मैया है वो पूरे बेहोश थी, और कैसे वसुदेव जी लेके गए अपने पुत्र कृष्ण को, और वहां पे वो रखते हैं, और वहां से बालक जो बालिका है उनको लेके आते हैं वापस, और एच डी फिर से वो जैसे अंदर आते हैं सारे दरवाजा बंद हो जाता है, फिर उनके जो बेड़ियां हैं वो भी फिर से हैंडकप हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे का रोने का आवाज आता है। जैसे उस बच्ची का रोने की आवाज आती है तो कंस तुरंत आ जाता है। उससे पहले उसने सारे पुत्रों को उन्होंने वध कर दिया था, तो वो आता है, वो देखता है कि कन्या है, लेकिन नारद मुनि ने उनको बताया था जब वो देवकी और वसुदेव को शादी के बाद अपने बहन को छोड़ने जा रहे थे, तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, तुम जिस बहन के रथ को हाँक के जा रहे हो छोड़ने के लिए, उसी बहन का जो 8वां गर्भ का जो संतान है वो आपका मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत जो कंस है, जो रथ का जो रस्सी पकड़ के रखा था वो छोड़ के द्रौपदी का देवकी का वो क्या करता है, बाल पकड़ लेता है और तलवार निकालता है मारने के लिए। उस समय वसुदेव जी उनको जो समझाते हैं, उसके बाद वो उनको छोड़ देता है कि वो ये सोचता है कि देवकी का 8वां गर्भ तो मेरा शत्रु ही है, तो मैं क्यों उसको अभी मारूं। तो फिर दोबारा नारद मुनि एक कमल का फूल लेके आते हैं 8वां पंखड़ी वाला, और वो दिखाते हैं कि आप बताइए इसमें से पहला कौन है और 8वां कौन है। तो कंस जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो निश्चय करता है कि नहीं, इनको मैं कारागार में डाल दूंगा और इनके जितने भी बच्चे उन सबका हत्या कर दूंगा। तो ये जो एक डिमोनिकल मेंटालिटी होती है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं ना मरूं, नो वन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने जब ये कथा आती है कि जब वो ज्ञातवास में थे और पानी पीने गए थे, तो यक्ष ने ही प्रश्न पूछा था
कि आप बताइए कि आश्चर्यम, तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। तो एक एक करके सारे पांडव वहीं पे बेहोश हो गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसका आश्चर्य दिया, इसका आंसर दिया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो बताते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि एक एक करके हर व्यक्ति यमालय मतलब यम के आलय में जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो कभी नहीं सोच रहा कि मैं भी मरने वाला हूं। जिस तरह आप देखते हैं कसाई के घर में, वहां पे बकरी कट रहा है, दूसरे की बकरी को काट के रखा, बकरी को काट के लटका दिया है और उसका मांस बेच रहा है, और एक बकरी है वहां पे हरी हरी घास खा रही है। उसको पता नहीं है कि जब ये बकरी की मांस सेल हो जाएगा तो इसका भी नंबर आने वाला है। उसी तरह हम सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं। इसीलिए हम सबको बहुत सारे संस्था है वो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन प्रभुपाद जी ये संस्था बनाया, ये सिखा रहा है आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे हमें मरना है। इसीलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या था, अभय चरण। तो उसके बाद भगवान जो कृष्ण है, ये जब ये लड़की को देखता है कंस, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, चलो ये मिला है, मैं इसको बंद कर दूंगा। जब वो लेके जाता है मारने के लिए, तो वो जो लड़की है वो उनके हाथ से निकल छिटक के ऊपर चली जाती है और 10 विधा धारण करती है। तो दुर्गा माता के रूप में माया शक्ति देवी, माया देवी है, तो बताती है हे मूर्ख कंस, तुम्हारा जो मृत्यु का जो कारण है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। कंस को भय लग जाता है कि कहाँ जन्म लिया है। तो हर व्यक्ति मृत्यु के लिए डरता है, तो वो भी भयभीत था। तो उन्होंने तुरंत, जैसे अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, तो तुरंत अमेरिकन राष्ट्रपति ने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, कि क्या हुआ, कैसे क्या करें, उसका कैसे रिवेंज दिया जाए। उसी तरह कंस ने भी तुरंत मीटिंग बुलाई और उन्होंने सारे मंत्री जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे सबसे डिस्कस किया। तो बाद में निष्कर्ष ये निकला कि 15 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं गोकुल में, हम सबको क्या करेंगे, वध कर देंगे। तो कुछ मिनिस्टर्स ने बोले कि अगर आप सोल्जर्स को भेजोगे तो अफरा तफरी मच जाएगी और सारा कैओस हो जाएगा, तो हम ऐसे कुछ उपाय करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूतना को बुलाया और पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण की, गोपी का रूप धारण की। तो ये संसार में जब हम भक्ति करते हैं तो अलग अलग रूप से माया देवी हमें आकर्षित करती है, हमें डाइवर्ट करने के लिए। तो वो पूतना आती है बड़े सुंदर स्त्री के रूप में और भगवान कृष्ण को वो दूध पान करने के लिए आती है। तो ये जो लीला हुई थी केवल 6वां दिन, आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के अलग अलग डेट वाइज चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान, हमने लीला तो सुनी हुई है, तो मैंने ये कथा लेक्चर पहले भी दी थी, तो हम सुनेंगे कैसे भगवान डेट वाइज अलग अलग ईयर वाइज क्या क्या लीला किए हैं। तो जब 6वां दिन के भगवान थे, पूतना आई थी और कैसे आई थी, हलाहल विष लगा के अपने स्तन में। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूतना का जो स्तन है वो पान किए और स्तन पान करते करते उन्होंने उनका प्राण भी ले लिए। लेकिन हमारे जो भगवान है वो इतने महान है, हम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए पूतना का अंदर क्या क्वालिफिकेशन था, नथिंग। वो तो भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर भी हमारे प्रभु, हमारे भगवान कृष्ण ने उनको मां का दर्जा दिया, उनको अपने धाम में वास दी। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे कर सकते हैं भगवान। भगवान ने उस पूतने के अंदर भी एक अच्छा गुण देखे, और ये हम सब के लिए लर्निंग है। जो लोग खास करके बुरा मत मानिएगा, कोविड में अपने आप को नजरबंद, क्या बोलते हैं उसको, डोर बंद करके रखे हुए अपने आप को अंदर, बाहर भी नहीं आ रहे, या खासकर टेम्पल नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा उन सबसे विनती है कि भगवान यहाँ पे बड़ा अच्छा लेसन दे रहे हैं कि पूतना को भगवान ने माँ का दर्जा दिया और अपने धाम में बास दिए। क्योंकि पूतना जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो वो, हालांकि उन्होंने हलाहल बीज धारण करके आई थी, लेकिन वो अपने घर से डिसाइड करके आई थी कि मैं भगवान को, मतलब कृष्ण को मारने के लिए मैं पैदल चल के जाऊंगी, नो ओला नो ओवर, नथिंग, आई विल गो बाय वॉक। तो पूतना अपने घर से भगवान कृष्ण को मारने के लिए ये सोच के आ रही थी कि मैं इसको, उनको मारूंगी, और भगवान के बारे में सोच सोच के आ रही थी कृष्ण के बारे में, और पैदल आ गई, पैदल चल के आई थी। इसीलिए
शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल निठल्ला है, कोई भक्ति भाव है ही नहीं है, फिर भी अगर वो भगवान के पास पैदल चल के आता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हम इसको कैसे समझे? एक साधारण सिंपल उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। जिस तरह मान लीजिए कोई आपके दूर के रिश्तेदार हैं और उनका मैरिज है और आपको उन्होंने आमंत्रण कार्ड दिया है, इनविटेशन कार्ड, और आपके पास समय भी नहीं है और आपके दिल में बिल्कुल इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे कुछ किया ही नहीं है और क्लोज रिश्तेदार भी नहीं है, तो आपके मन में उनके शादी में जाने का कोई इच्छा भी नहीं है, समय भी नहीं है, फिर भी आप सोचते चलो शादी तो भले ही 3-4 घंटे का है, हम जाएंगे और 10 मिनट में आ जाएंगे, और आप 10 मिनट्स के लिए उस फंक्शन में जाते हैं और उस जो दूल्हा है उसको आप सिर्फ 1 मिनट हाय करके आ जाते हैं। तो वो जो दूल्हा है वो जिंदगी भर के लिए यही सोचता है कि ये जो है सो एंड सो प्रभु जी और माता जी ये हमारे रियल वेल विशर है, क्योंकि वो हमारे शादी में आए थे। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हाँ, आपके मन में कुछ नहीं है फिर भी वो आपको समझता है। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है, अगर हमारे मन में कोई भाव भी नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं है, फिर भी अगर भगवान के पास पैदल चल के जाते हैं और उनसे सिर्फ 1 मिनट उनके सामने खड़े होकर वापस आ जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि हाँ यस, ये जो प्रभु जी हैं, ये भक्त हैं, ये जो व्यक्ति है वो मेरे पास आया था। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि हम सबको जब भी मौका मिले हम सबको जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये पहला लीला हुई थी जब भगवान केवल 6 दिन के थे। उसके बाद जब भगवान 1 महीने के हो गए हैं, उस समय और बढ़िया अच्छी लीला हुई थी। तो जब 1 महीने के भगवान हुए तो पहले तो डर के कोई फंक्शन किया नहीं गया था, लेकिन 1 महीने बाद सब स्थिति थोड़ा नॉर्मल हो गई, तो नंदा बाबा, यशोदा, इन सब ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल में उन्होंने सबको बुलाया, सब रिलेटिव्स को बुलाया, रिश्तेदार को, सबको बुलाया और बहुत धूमधाम से भगवान कृष्ण के लिए फंक्शन किया गया और बहुत सारे व्यंजन भी बने। तो आप सबने रियलाइज किया होगा जब घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत लोग आते हैं और चलते हैं, तो रास्ते में बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो या तो बेड में सोए रहते हैं या नीचे जमीन में सुला दिया जाता है, तो उससे वैसे क्या होता है ना, वो ज्यादा जगह प्लेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो हम लोग का यही इच्छा रहता है कि बच्चे को कहीं कोने में कहीं सेट कर दे ताकि हम आराम से अपना सब कुछ किए कर पाए। तो उसी तरह यही हुआ। तो यशोदा मैया ने भी सोचा कि अभी घर में इतने सारे रिलेटिव से सब लोग आ रहे जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है। तो उन्होंने देखा कि एक जो बुलक कार्ट है, सकड़ा है, वो रखा हुआ था बाहर और उसके नीचे नेचुरली छांव होता है। तो यशोदा मैया ने एक चादर डाला नीचे और एक पिलो, छोटा सा पिलो लिया और भगवान कृष्ण को वहां पे सुला दिए। अरे भगवान सोच सकते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक और जिनके पास इतने सारे लक्ष्मी जी हैं और उनकी इच्छा से ब्रह्मांड जो है ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रकट होता है, और वो भगवान, और फंक्शन भी किसके लिए हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। और वो कहाँ पे जाके उनके लिए कहाँ स्थान है रहने के लिए, बुलाकाट के नीचे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, बोले कि सब लोग बिजी हैं और मेरे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उस समय भगवान ने क्या किया, थोड़ा अपने, जैसे बच्चे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा आलस से ऐसे करते हैं, हाथ पैर ऐसे उठाते हैं, तो जैसे भगवान ने थोड़ा सा अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए तो उनका जो टो है वो उस बुलाकाट के ऊपर टच हुआ। जैसे टच हुआ तो बुलाकाट 50 मीटर दूर उड़ गया, बड़ा साउंड हुआ। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि वो बुलाकाट के अंदर एक डीमन था जिसको बोलते हैं सक्टासुर। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से उस सक्टासुर का वध किया और जैसे आवाज हुआ, साउंड हुआ, तो सारे यशोदा मैया सब लोग आ गए और भगवान कृष्ण को पूरा अटेंशन दिए, उनको लेके गए और उनको प्यार भी किए, सब कुछ किए। तो ये भगवान एक बार में 2 काम कर लिए। तो आगे हम देखते हैं कैसे भगवान, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टुकड़े बताते हैं, तो ये जो लीला हुई सबको लगा कि कैसे हुआ। तो कुछ छोटे बच्चे वहां आसपास में थे, वो सब आके बताए कि हमने देखा भगवान ने कैसे उस बुलाकाट को टच किया और वो उड़ गया। तो सबने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं
ये तो झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान इतने छोटे हैं और ये टच किया और वो उड़ गया, बोला कट। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि जो बच्चे हैं, सॉरी चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं, सॉरी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप सब देखिए, बच्चे जो होते हैं ना कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित एक अच्छा लेसन हम सबको दे रहे हैं। चाणक्य पंडित बताते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर आप कोई नॉलेज दे रहा है, उपदेश दे रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं लोगों के अंदर इतना ईगो है, अगर कोई भक्त जाते हैं प्रचार करने के लिए तो खास करके रिलेटिव्स में देखा जाता है, अरे तुम क्या हमें सिखा रहे हो, हमें पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है, हमें सब पता है। तो वो उस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत परीक्षित महाराज को संदेश दे रहे थे, कथा सुना रहे थे, तो उस समय नारद मुनि, अलग अलग ऋषि जो 1000 साल 500 साल इतने एज के थे, और सुखदेव गोस्वामी केवल 16 साल के थे। 16 इयर्स के सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये सारे जो बड़े बड़े ऋषि हैं जो 500 1000 साल के, वो भी बैठ के सुन रहे थे, और भी अलग अलग आचार्य लोग आके वहां सुन रहे थे। तो यहाँ पे एक लेसन हम सबके लिए है कि अगर नॉलेज किसी छोटे बच्चे से भी अगर हमें मिल रहा है, हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद समय बीतता गया, जब 100 डेज को हो गए, जैसे मूवी होता है ना 100 डेज का हो जाता, तो सब ये मैसेज आता है कि 100 डेज का मूवी चल गया। लेकिन भगवान कृष्ण जब 100 डेज हुआ, तो उस समय भगवान का जो जन्म हुआ था, को नामकरण नहीं हुआ था। तो जो वसुदेव जी हैं, जो मथुरा में हैं, देवकी और वसुदेव, उनको लगा कि हमारे जो 2 पुत्र हैं, एक रोहिणी के घर में स्थानांतरित हुए थे बलराम जी, और जो कृष्ण है, इनके तो नामकरण नहीं हुआ है। तो उन्होंने उनके जो कुल पुरोहित है गर्गाचार्य को भेजे कि आप जाइए गोकुल में और हमारे जो 2 पुत्र हैं इनका नामकरण करिए। लेकिन गर्गाचार्य डर रहे थे कि अगर मैं जाऊंगा और इनके नामकरण करूंगा तो कंस का पता चल जाएगा, क्योंकि वो कुल पुरोहित हैं वसुदेव जी के, तो वो भी डर रहे थे। फिर भी वो वसुदेव के कहने पे गए, और जैसे ही वो गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा ने उनको ये नंद बाबा को बोलने के लिए डर रहे थे कि कैसे मैं बोलूंगी इनका नामकरण करूं। तो उस समय नंद बाबा ने खुद ये प्रस्ताव दिया कि आप आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप कृपा करके इनके नामकरण करिए। तो गर्गाचार्य बड़े खुश हो गए, वो भी मन में यही चाह रहे थे। तो लेकिन जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, और उस लकीली ये हुआ था कि जब गर्गाचार्य गए थे गोकुल में, तो सब लोग बाहर गए हुए थे, केवल नंद बाबा और कृष्ण और बलराम घर पे थे। तो गर्गाचार्य बोले ये बहुत सही समय है, कोई है ही नहीं घर में, और हम इनका नामकरण करते हैं। तो जो नंद बाबा है वो राजी हो गए। लेकिन गर्गाचार्य बोले दीवार का भी काम होता है, घर के अंदर करेंगे तो दीवार है। तो बोले नो प्रॉब्लम, हम इनके नामकरण गौशाला में करेंगे। और उस समय गौशाला में कोई गाय नहीं थी, सब चरने चले गए थे। उस समय उनका वहां पे नामकरण गर्गाचार्य ने किया था भगवान कृष्ण और बलराम का। और उन्होंने बताया कि जो बलराम जी हैं वो सर्व आकर्षक है, बल है, तो इसके लिए इनका नाम बलराम है। और वो सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम है। तो बलराम हम बोलते हैं, लेकिन बलराम और राम अलग है। उसके बाद फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का भी नामकरण किया। बोले कि ये हर युग में प्रकट होते हैं, अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। सत्य युग में जो उनका कलर होता है वो व्हाइट होता है, त्रेता युग में रेड, और कलयुग में येलो। जैसे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है येलो कलर में प्रकट हुए थे, और द्वापर युग में श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं। तो गर्गाचार्य को पता था पहले से कि ये कौन है, नंदन कौन है, कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो वो भगवान को वो बोलते हैं कि आप पूर्व जन्म में वसु थे, इसीलिए मैं इनका नाम वसुदेव रखता हूं। तो भगवान का एक नाम वसुदेव भी है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि जब भगवान पूरे 1 साल के हुए तो 100 डेज में ही इनका नामकरण हुआ था। सब लोग, आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में। तो 6 डेज में भगवान ने पूतना का वध किया, 30 डेज के थे तो भगवान ने शक्रासुर का वध किया, 100 डेज में उनका नामकरण हुआ। जब भगवान 1 साल के हो गए तो उन्होंने एक असुर का वध किया था जिसका नाम था तृणाव्रत, जो भवंडर के रूप में आया था। कैसे भगवान को थोड़ा सा, भगवान को इच्छा होती है थोड़ा फ्लाई करने के लिए, ऊपर जाके सब देखने के लिए थोड़ा सा मन करता है, तो उनको वो भी उन्होंने ये लीला की। और जो तृणाव्रत है वो आया था भवंडर के रूप में, और भगवान को बिना वीसा या पासपोर्ट के उनको उड़ने को मौका मिल गया। हमें अगर फ्लाइट में जाना है तो हमें टिकट लेनी होती है या हमें अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। तो भगवान बिना पासपोर्ट के तृणाव्रत उनको खुद उनको लेके गए ऊपर,
और भगवान देखे कि ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं उतर रहा है, तो भगवान ने क्या किया, अपने फिंगर्स में तृणावत के जो नेक है उसने ऐसे पुश किए, और तृणावत का क्या हुआ, वहीं पे डेथ हो गया, और वो ऊपर से सीधा नीचे पत्थर में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लीला कब हुई थी, तृणावत का वध भगवान ने तब के जब भगवान 1 साल के थे। उसके बाद जब भगवान 3 साल 2 महीने के हुए, 3 ईयर 2 मंथ्स, तो भगवान ने एक लीला की थी जिसको बोलते हैं दामोदर लीला। तो ये हम सब परिचित है इस दामोदर लीला से। हम खास करके जो कार्तिक का महीना होता है, तो इस लीला का हमारे मंदिर में भी इसका दामोदर और यशोदा मैया का विग्रह रखा जाता है, और सारे भक्त दीपदान करते हैं, और हम वो सॉन्ग भी गाते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाघमवानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दामोदर लीला है भगवान ने कब किए थे, जब वो 3 साल 2 महीने के थे, और इस दामोदर लीला में भगवान ने नल कुबेर और मणि कुबेर का भी उद्धार किए थे। तो आगे हम चर्चा करेंगे कैसे जब ये लीला हुई तो भगवान ने सारे जो ब्रजवासी हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने देखा कि जो गोकुल है वो मथुरा से बड़े नजदीक है, और कंस हमेशा अलग अलग असुरों का भेजता रहता है। तो उन सब ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे कहीं और, क्योंकि उस समय वहां पे गायों को चरने के लिए घास भी नहीं था, और कंस का भी ये था। तो उस समय जब उनका मीटिंग हुई, सबने 1 मिनट में एग्री हो गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा ये अपना घर है, मैं यहीं पे जन्म हुआ हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हम देखते हैं दोनों भाई में भी हमारे यहाँ पे अनबन होता है, 2 भाई भी एक बात के ऊपर एग्री नहीं होते हैं। इसलिए आप जाएंगे कोर्ट में, कचहरी में, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो यही प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे केसेस होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ब्रजवासियों के अंदर कितना यूनिट था, कितना उनका अंदर एक भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था, कि भगवान कृष्ण के लिए वो अपने घर, जो जमीन है, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, जिसके लिए हम अटैच हैं। आज हमारा कोई बोला जाए कि घर छोड़ दे, हम नहीं छोड़ सकते हैं। जमीन छोड़ने को तो हम नहीं छोड़ सकते। हम तो देखते हैं पूरे महाभारत भी इसीलिए हुआ था, वो बोले कि 1 इंच हम जमीन भी नहीं देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे जब ब्रजवासियों ने डिसाइड किया, नंद बाबा उपनंद सब लोग बैठ के मीटिंग किए, सब एग्री हो गए कि हम गोकुल छोड़ कहाँ चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। तो जो सब लोग निकल गए वृंदावन के लिए। तो 3 साल 4 महीने हो गए, तो ये लोग सब वृंदावन शिफ्ट हुए। जो नंदगांव आज का है वो एक्चुअली वृंदावन है। तो नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत है, वहां पे सब लोग शिफ्ट हो गए, और वहां पे भगवान कृष्ण जो है पहली बार 3 साल 4 महीने में, उनको सोचिए, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनको परमिशन लेना पड़ रहा है कि क्या मैं गाय चरा सकता हूँ। तो सबने बोला नहीं, यू आर टू स्मॉल, सो स्मॉल, आप नहीं चरा सकते, आप क्या करो, बछड़े चराने चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो 3 साल 4 महीने के हुए, तो वो क्या किए, पहली बार बछड़े को चराने लेके गए। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण बछड़े को लेके गए चराने के लिए। और आज की तारीख में अगर किसी भी टीचर अगर स्कूल के बच्चों को पूछती है, स्टूडेंट्स टेल मी वेयर यू गॉट द मिल्क, दूध वाला, मिल्क वाले से दूध मिल रहा है। उनको पता ही नहीं कि गाय से आती है दूध। ये सिंपल आंसर देंगे, मैं दूध वाले से दूध लेते हैं। अभी हमारे दामोदर भी कभी बोलता है कि दूध वाला आ गया, तो हमें पता ही नहीं कि दूध जो वाला है, दूध वाला जो है वो गाय से लेकर आता है। तो हम प्रकृति से बड़े दूर हो गए हैं, नेचर से दूर हो गए हैं। कितने दिन हो जाते हैं कि हम धरती माता को अपने चरणों में टच करते हुए, हमेशा घर के अंदर भी स्लीपर्स पहनते हैं, बाहर जाते तो सॉक्स एंड शूज। तो हम समझ सकते हैं कि नेचर के साथ धरती को टच करना कितना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने ये अपने जो लीला से दिखाया, जब सुदामा जी आए थे द्वारिका में भगवान कृष्ण ने मिलने के लिए, आते टाइम पे वो नंगे पैर आए और जाते टाइम भी नंगे पैर गए। तो उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोले, हे उद्धव, हे कृष्ण, आपने ये क्या किया? आपके मित्र इतने दूर से आए थे और आपने उनको नंगे पैर भी चले गए। आपको इतने रथ हैं, किसी को भेज रहे छोड़ने के लिए।
तो भगवान कृष्ण बहुत एक यहाँ पे शिक्षाप्रद उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं कि हे उद्धव, मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एम नॉट ए फूल। मैं जानबूझकर सुदामा जी को बेयरफुट नंगे पैदल चलने के लिए अलाउ किया, ताकि सुदामा जी जो है वो ब्राह्मण है और उनका जो चरणों की जो धूल है, अगर वो मेरे द्वारिका नगरी में पड़ेगा तो मेरा द्वारिका नगरी क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं, इसलिए बताया जाता है भक्त पद जल, भक्त पद, जो भक्त का जो अवशेष है, जो महाप्रसाद है, और भक्तों का जो चरणों का धूल है, ये तीनों क्या है, ये महाबल है। कोई भी अगर वैष्णव का अगर आपको महाप्रसाद मिल जाए, उनका जो चरणों का धूल मिल जाए, तो क्या कहना। तो ये भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं। और भगवान खुद कृष्ण ने, इवन जो रानी थी, उन्होंने सबने क्या किया, भगवान ने अपना आसन दिए सुदामा जी को, और सब रानियां उनकी सेवा की। तो बीइंग ए गृहस्था, हम सबको अभी यही जिम्मेदारी होती है, हम सबको भी क्या करना चाहिए, वैष्णव को बुलाना चाहिए, जो असली वैष्णव को बुलाना चाहिए, जो एक्सटर्नल वैष्णव नहीं, जो एक्चुअली में वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनको हमें बुलाना चाहिए और हमें उनकी सेवा करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण जब 3 साल 4 महीने के थे तो कहाँ गए थे, बछड़े चराने के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने तो बछड़े चराने गए थे, तो पहला असुर आया था जो बछड़े के रूप में आया था, जिसका नाम था वत्सासुर। भगवान ने उसका क्या किए, उसका वध किए। उसके बाद जब वो 4 साल 4 महीने के हो गए, एग्जैक्टली 1 साल के बाद एक लीला हुई, घटित हुई, जिसको बोलते हैं अघासुर लीला। तो भगवान कृष्ण जब खेल रहे थे सब लोग, तो सारे ग्वाल वाल देखे कि एक कोई गुफा है, तो सब लोग बच्चे सब उसके अंदर चले गए। भगवान कृष्ण उनको मना कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में कैसे भगवान कृष्ण गए और अघासुर का वध किए और सारे ग्वाल वाल को बचा के लाए। तो ये जो अघासुर लीला हुई थी, और उस समय ये ब्रह्म लीला भी हुआ था उस समय। तो ये घटित हुआ था 4 साल 4 महीने में जब हुए थे भगवान। और जब 5 साल 2 महीने भगवान हो गए हैं, तो भगवान क्या है, वत्सपाल से क्या बन गए, गोपाल बन गए। तो उनको प्रमोशन हो गया, भगवान प्रमोशन हो गया, भगवान को गाय चराने को मौका मिल गया। कितने साल के थे देखिए, 5 साल 2 महीने में। आजकल के हम बड़े भी हो गए, इतने बड़े बड़े, हम गाय से दूर रहते, डरते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को 5 साल 2 महीने में उनको कहाँ भेजा गया था, गाय चराने के लिए। और उन्होंने इसके लिए परमिशन ली, जो बड़े बड़े गोप थे उनसे परमिशन ली, इसीलिए भगवान के नाम पड़ा गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। दिन कल जन्माष्टमी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे आपके जो मन में भगवान कृष्ण की थोड़ा सा इंप्रेशन डालूं। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, गोपाल 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 नंदलाल। उसका आगे भगवान, जब आप सब बताइए कि भगवान जब कालिया का वध किए कितने साल के थे, कौन बताएगा, हमें पता नहीं है। भगवान जब कालिया का ये किए थे, उस समय भगवान 6 साल 9 महीने के थे, 6 years 9 months। तो भगवान कृष्ण ने उस समय क्या किए थे, कालिया का वध किए थे। और कालिया जो भगवान कृष्ण को, तो कालिया का वध नहीं किए थे भगवान, कालिया को उन्होंने क्या किया था, यमुना जी से उनको दूर जाने के लिए बोले थे। तो कालिया को उन्होंने, भगवान कृष्ण ने यमुना जी से, जो कालिया वहां पे उपद्रव मचा के रखा था, और उस जल पीने लायक भी नहीं था, सारे पक्षी और पशु का मृत्यु हो जाती थी पानी पी के। तो भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने क्या किया था, कालिया को वहां से जाने के लिए कहे थे। तो ये जो कालिया जो लीला हुई थी, आज भी अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पे एक वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, वो अभी भी जीवित है, 5000 साल पुराना। बताया जाता है कि जब गरुड़ जी आए थे, तो वहां पे अपने कलश रखा था अमृत का, तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स वहां पे गिर गए थे, इसलिए वो जो वृक्ष है वो अमर हो गया है। इसीलिए वही वृक्ष जो आज भी है, अगर आप कालिया धाम में जाएंगे तो कदम का वृक्ष है, जो 5000 साल पुरानी है। तो उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ के भगवान कृष्ण ने यमुना जी में जंप लगाए थे, और कालिया का उन्होंने वहां से जाने के लिए कहा था, भगा दिया था। उसके बाद जब भगवान 7 साल 2 महीने के हुए, तो भगवान ने क्या किया था,
गिरिराज गोवर्धन को उठाए थे। बोले गिरिराज महाराज की। तो भगवान जो 7 साल 2 महीने के थे तो क्या किए थे, भगवान ने सोचा कि सारे ब्रजवासियों को एक साथ लेके आए। तो उन्होंने ऐसी लीला की कि भगवान कृष्ण और सारे ब्रजवासी 7 दिन और 7 रात के लिए एक ही छत के नीचे रहे। यशोदा मैया हमेशा सोचती थी कि मेरा लाला इतना छोटा है, ये इसे होल्ड किया हुआ है। बाकी भी ग्वाल वाल सोचते थे कि हम थोड़ा सा उनको हेल्प करते हैं, तो सबने स्टिक रखा। ये जो गोवर्धन लीला है आप सबने देखा होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये लीला की थी केवल जब 7 साल 2 महीने के थे, छोटे से बालक। तो आगे हम देखते हैं कैसे भगवान ने जो 8 साल के हुए उस समय जो नंद बाबा है उनको वरुण जी लेके चला गया था। वरुण जी उनको लेके चले गए थे जब वो रात को नहाने गए थे। तो भगवान कृष्ण ने 8 साल उम्र में अपने पिताश्री को वरुण जी से लेके आए थे, छुड़ा के लाए थे। उसी समय भगवान ने चिरहरण लीला भी की थी, गोपियों का उन्होंने वस्त्र चुरा लिए थे। उसके बाद जब भगवान 8 साल 1 महीने के हुए तो सबसे बड़ी लीला जो आजकल लोग उसका नकल करते हैं और बाद में जेल में पहुंच जाते हैं, वो कौन सा लीला है, रास लीला। तो भगवान कृष्ण ने 8 साल 1 महीने जब थे तो उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन अनंत कोटि गोपियों को बुला के उन्होंने क्या किए थे, रासलीला की। और बताया जाता है कि बलराम जी के अपने गोपियां हैं, कृष्ण के अपनी गोपियां हैं। बलराम जी अपना लीला करते हैं और कृष्ण भगवान भी अपनी गोपी से अपना लीला करते हैं। तो ये जो रासलीला है, जो आजकल लोग रासलीला के बारे में सुनना चाहते हैं और उसका नकल करना चाहते हैं, तो उन्हीं वो जो लीला है भगवान कृष्ण ने किए थे जब 8 साल के थे, 8 साल 1 महीने के। तो आप सोचिए एक छोटा बच्चा 8 साल का, उसके अंदर क्या काम वासना होगा। आजकल जो लोग लीला कर रहे हैं उनके अंदर काम भरा हुआ रहता है, तो काम पूर्ति करने के लिए वो लोग लीला करते हैं और बाद में ऐसे कुछ व्यवस्था होती है कि वो जेल में चले जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये लीला की थी जब 8 साल के 8 साल 1 महीने के थे। इसलिए बताया जाता है भागवतम में, जब कोई व्यक्ति रास पंच अध्याय में पढ़ना चाहता है या भगवान कृष्ण की जो रासलीला को पढ़ना चाहता है, तो हमारे आचार्य और हमारे प्रभुपाद जी सब बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पहले स्कंद से हमें पढ़ना चाहिए, फर्स्ट अध्याय से, पहले स्कंद से। पहला अध्याय दूसरा अध्याय सिस्टमेटिक हमें पढ़ना चाहिए। जब हम 9वां अध्याय तक पढ़ेंगे भागवतम का, तो हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि असल में भगवान कौन है। तो जब हम उस रासलीला को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे अंदर कोई काम वासना नहीं आएगा और हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, भगवान की लीला है। भगवान अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं है हमारी तरह। तो ये जो लीला हुई थी भगवान ने 8 साल 1 महीने के अंदर की। और 9 साल के जब भगवान हुए तो उन्होंने क्या किया था, भगवान ने एक असुर का वध किए थे जिसका नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ जो है उसका वध किए थे। और होली का जो प्रोग्राम हुआ था, इसी 9 साल की उम्र में भगवान ने होली खेले थे। जो आजकल हम जाते हैं ना बरसाना में, लठमार होली होती है और पूरे कपड़े और पूरे इतने ऊंचा रंगोली डाला जाता है। तो जो होली है ये भगवान ने कब खेले थे, 9 साल की उम्र में। और 10 से 11 साल की उम्र में अंदर 10 से 11 साल के अंदर भगवान ने बहुत सारी लीला की थी। एक लीला है कि भगवान ने दान लीला की थी। आप सबने गए होंगे, बरसाना में एक सकरी खोर है, उसको दान घाटी भी बोला जाता है। तो वहां पे भगवान टैक्स कलेक्ट करते थे गोपियों से, दूध दही मक्खन, और कैसे भगवान को बाद में गोपियों ने बांध दिया था। तो ये जो लीला है ये 10 से 11 साल के बीच में हुआ था। और भगवान ने केसी डीमन को भी इसी बीच में वध किए थे। तो जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां पे एक तो टेम्पल है बहुत बड़ा पुराना, वहां पे घाट है जिसको बोलते हैं केसी घाट। उसी स्थान पे भगवान ने जो केसी डीमन है जो घोड़े के रूप में आए थे उनका भगवान ने वध किया था, ये 10 से 11 साल के बीच में। तो आगे हम देखते हैं कैसे भगवान, और ये जो लीला है केसी घाट का जो लीला है ये भगवान का आखिरी लीला है वृंदावन में। उसके बाद आगे हम चलते हैं कैसे जब भगवान 11 साल और 1 महीने के हुए तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा था। कंस ने देखा कि मैंने बहुत सारे असुर को भेजा, लेकिन अपने घर में बोलते ना अपने गली में कुत्ता भी शेर है। तो उनको सबने आइडिया दी कि आप क्या करो, अपने जगह पे बुलाओ, आप क्या करो कृष्ण को क्या करो हमारे प्लेस में बुलाओ, मथुरा में बुलाओ, और उसका हम आराम से वध कर सकते हैं। तो अक्रूर जी आए थे जब 11 साल 1 महीने में जब हुए तो भगवान ने क्या किया था, अक्रूर जी ने क्या किया था, भगवान कृष्ण और बलराम को कहाँ लेके आए, मथुरा में। तो काफी लीलाएं हुई थी मथुरा में। जब भगवान कृष्ण आए पहली बार शहर में आए थे
तो उन्होंने पहले सोचा कि अभी इतना बड़ा शहर है और लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, प्रेस किए हुए फैंसी ड्रेसेस पहने हुए हैं, हम तो गांव के ग्वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि हम भी थोड़ा मॉडर्न बन जाते हैं, जैसे आजकल लोग जीन्स वीन्स वगैरह पहन के थोड़ा सोचते हैं हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। तो भगवान ने थोड़ा सा सोचा और उन्होंने जब पहली बार धोबी से मिले तो भगवान कृष्ण ने उनसे विनती की, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो विनती करते हैं कि भाई कुछ कपड़े दे दो, अच्छे वाले कपड़े। तो वो धोबी ने बोला कि नहीं, ये कंस का कपड़ा हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, नया नहीं मत दो, पुराने दे दो। तो देखिए, जो अभक्त होता है वो भगवान को देना नहीं चाहते, भगवान मांग भी रहे हैं और वो दे नहीं रहा है, तो भगवान को गुस्सा आता है। भगवान अपनी पिछले जन्म का लीला याद करते हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम जी के रूप में आए थे, तो बोल रहे ये जो धोबी है ना, इसी के वजह से ही हमारी विच्छेद हो गया था। आज के तारीख में हालांकि भगवान ने ऑफिशियली डिवोर्स नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने सीता मैया को छोड़ दिए थे, सीता मैया से उनको दूर होना पड़ा था, तो उनको वो गुस्सा था। लेकिन उस समय वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब वो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया, उस धोबी को एक थप्पड़ लगाए और उसका जो सर है वो धड़ से क्या हुआ, अलग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लीला भगवान ने कब की थी, ये मथुरा में किए थे 11 साल 1 महीने के जब थे। उसके बाद भगवान कैसे वो फूल वाले से मिलते हैं, तो उनको जो फ्लावर फ्लोरिस्ट है वो उनको भगवान को माला पहनाता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान कुब्जा से मिलते हैं, कुब्जा उनको चंदन लगाती है और भगवान कृष्ण जो है वो कुबड़ी थी, उसको क्या करते हैं, सुंदर स्त्री जब ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं और भगवान वो जो कुब्जा है वो सुंदर स्त्री बन जाती है। और बाद में वो भगवान कृष्ण के साथ वो मिलना चाहती है भगवान से। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अभी कुछ अलग मिशन में आया हूँ, तो अभी मैं जब वापस आऊंगा मिशन पूरा करके मैं आपसे मिलूंगा। तो उसके बाद भगवान कृष्ण जाते हैं और जो चामुंड और मुष्टिक है उनका वध करते हैं, और कुबेला फिर जो हाथी है उसका वध करते हैं। ये सब लीला कब हुई थी, ये मथुरा में 11 साल 1 महीने के जब थे। और लास्टली उन्होंने किसका वध किया था, कंस का वध किया था। तो ये बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जिसके लिए उनका अवतार हुआ था उन्होंने उस कंस का वध किए। उसके बाद जब 11 साल 5 महीने के हो गए तो देवकी और वसुदेव को लगा कि अभी इन्होंने तो कोई प्ले स्कूल भी नहीं गए, कोई उन्होंने एडमिशन भी नहीं ली, कोई फॉर्म भी नहीं भरा कोई स्कूल का, तो क्या करें। तो उनको 11 साल 5 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको स्टडी करने के लिए कहाँ भेजे, उज्जैन भेजे। उज्जैन जो है सांदीपनि मुनि का जो आश्रम है वहां पे भगवान को भेजे थे। कब, जब वो 11 साल 5 महीने के थे। आजकल तो हम 2 महीने में बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, कितना टॉर्चर कर रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि बच्चा होता है 4 किलो का और बैग होती है 9 किलो 6 किलो की होती है, बेचारा बच्चा ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो जीवों के कराए गाधा। मुझे वो भगवान का जो भक्ति ठाकुर है उनका ये भजन हमेशा याद आता है, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा। हम सब क्या बन गए, गधे बन गए हैं डिग्री लेके। वो बालक होता है, क्रमे दीने दीने बालक होइया खेलुलो बालक सह आर एक दिने ज्ञान रजिल पाठ पढ़ी रह। पहले बच्चा होता है बालक साथ खेलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, पढ़ाई करने जाता है, और जब पढ़ाई हो जाती है डिग्री मिल जाती है। विद्या गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी। विद्या का डिग्री मिल गया तो फिर वो देश देश घूमता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया घूमता, किसके लिए, मनी। और क्या करता वो, धन उपार्जन करी, और बाद में क्या करता है वो भगवान को भूल जाता है। जब बुढ़ापा आता है उपाय विहीन, जब बुढ़ापा हो जाता है तो कोई उपाय समझ में नहीं आता है। बच्चे शादी करके सेटल हो गए और ओल्ड हो गए, अभी कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर कोई कुछ बोलते तो बोलते कि चुप रहो, आपको कुछ पता ही नहीं है। उस समय उनको जब दोनों घुटने के बीच में अपना सर आ जाता है तो उनको भगवान की याद आती है। तब वो बोलता है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया था, मैंने क्या किया, भजन नहीं किया, ये डिग्री ली, पैसा कमाया और भगवान आपका भजन नहीं किया। इसीलिए वो लास्ट में भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि हमें लास्ट तक वेट नहीं करनी है। जैसे शास्त्र में बताते हैं कौमार मात्र प्रज्ञा, हमें बचपन में भक्ति करना चाहिए। तो आप सब बड़े फॉर्चुनेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम शॉर्ट में अभी 11 साल हुए, अभी हमें 125 ईयर्स कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा फास्ट जाते हैं। जब भगवान 14 साल 2 महीने हुए थे
तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, कुब्जा के घर गए थे, उनको प्रॉमिस किया था। फिर भगवान कृष्ण कुब्जा घर गए, उनको सेटिस्फाई किए। तो जब कुब्जा सेटिस्फाई हो गई, वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहती थी। सोचिए कौन छोड़ सकता है भगवान को। तो भगवान बोलते कि मेरे को आगे और भी मेरा मिशन है, उसको पूरा करनी है, मुझे जाना है। तो भगवान जो कृष्ण है अपना स्वयं के विग्रह बना के कुब्जा को देते हैं, और वही विग्रह बाद में अद्वैताचार्य जी को मिलता है। अद्वैताचार्य जो वृंदावन आए थे तो उनको दो चीजें मिली थी, एक ये मदन मोहन का विग्रह और एक जो ललिता जी ने भगवान कृष्ण का पेंटिंग बनाई थी वो मिला था, ओरिजिनल पेंटिंग। तो विग्रह तो बड़ा हैवी था, तो वो छोड़ के चले गए यहाँ पे वृंदावन में ही, और वो पेंटिंग लेके चले गए अद्वैताचार्य जी। और बाद में जब वो उन्होंने उनको एक मथुरा में चौबे जी के घर में दे दिए थे मदन मोहन जी को, फिर कैसे सनातन गोसाई उनके पास गए और भगवान कृष्ण स्वयं उनके बच्चों के साथ खेलते थे, और भगवान कृष्ण ने चौबे जी को बोले कि जो बाबा आ रहे हैं सनातन गोस्वामी, इनको मुझे दे दीजिए, मैं इनसे सेवा लेना चाहता हूँ। और वही जो कुब्जा को दिया हुआ जो विग्रह है मदन मोहन जी, बाद में मथुरा वृंदावन से जयपुर गए। फिर जयपुर के राजा ने अपने पुत्री की विवाह के साथ उनको कहाँ भेज दिए, करौली। इसीलिए आज भी अगर आपको किसी को मदन मोहन जी का ओरिजिनल विग्रह दर्शन करनी है, इतने सुंदर है, टर्बन लगाते हैं और इतना सुंदर, मैं गया था, आप पूरे फ्लैट हो जाएंगे। ये मदन मोहन जी है। मदन मोहन मतलब जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं, और राधारानी कौन है, मदन मोहन मोहिनी। तो ये विग्रह, ये जो कुब्जा की लीला हुई थी 14 साल 2 महीने का समय के थे, तो भगवान कृष्ण गए थे कुब्जा के घर। उसको जब 15 साल के भगवान हो गए, तो भगवान 15 साल से लेके 32 साल तक 17 ईयर्स भगवान कृष्ण मथुरा में रहे। आप बोलेंगे 17 साल भगवान कर क्या रहे थे? भगवान कृष्ण 17 साल में क्या किया उन्होंने? 32 साल में उन्होंने जरासंध, जो जरासंध था उनके साथ उन्होंने 18 बार लड़ाई की। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो आया हूं भक्तों का उद्धार करने। जैसे भगवान कृष्ण जब असुरों का वध करते थे, तो असुरों का वध करते, भक्तों का रक्षा करते करते क्या होता था, असुरों का वध अपना हो जाता था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं आया हूं तो मैं पृथ्वी के जितने भी असुर हैं उन सब का भार कम करके जाता हूँ। क्योंकि भगवान सोचे कि अगर मैं अलग अलग जगह जाऊंगा उन सब का वध करने के लिए, तो मेरा तो ट्रैवलिंग खर्चा बढ़ जाएगा, समय भी बहुत लगेगा, समय बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया, जरासंध को उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। वो क्या करते थे, जरासंध सबको पकड़ पकड़ के कन्विंस करके लाता था कि चलो लड़ेंगे कृष्ण से। और भगवान कृष्ण क्या करते थे, जरासंध को छोड़कर सबको मार देते थे। फिर जरासंध दोबारा जाता था, दोबारा कन्विंस करके बाकी असुरों, बाकी जो लोग हैं उन सबको बुला के लाता था, फिर से भगवान के साथ लड़ाई होती थी। ऐसे करते करते भगवान ने 17 साल में 18 बार जरासंध से लड़ाई की। और बाद में भगवान को जब वो लड़ रहे थे उस समय एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई एक पुराने जमाने में भजन होता था फिल्मी गाने का। तो एक चिट्ठी आया, तो पहला चिट्ठी, पहला लव लेटर किसने भेजा था, रुक्मिणी माता ने। और रुक्मिणी माता का जो भाई है रुक्मी, उनका शादी जो है शिशुपाल से कराना चाहते हैं। और शिशुपाल कौन था, जो जन्म होते ही तोतली बोली में ही भगवान को गालियां देता था। तू बदमाश है, ऐसे ऐसे गालियां देता था, वो तोतली बोली में भगवान गाली देता था। ऐसे शिशुपाल से रुक्मी अपने जो बहन रुक्मिणी की शादी कराना चाहते थे। और जो जरासंध है वो उनके फ्रेंड थे शिशुपाल के, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप शिशुपाल से अपनी बहन की शादी कराओ, कृष्ण से मत कराओ। तो उस समय चिट्ठी भगवान रुक्मिणी माता ने भगवान को दिए, और एक ब्राह्मण के हाथ में भेजा गया था वो चिट्ठी। बताया जाता है कि उस समय ब्राह्मण बड़े ट्रस्टवर्दी थे, बड़े ईमानदार थे। आजकल तो बड़ी मुश्किल है। पहली बात तो ब्राह्मण है ही नहीं, कलो सूत्र संभव सारे सूत्र हैं। प्रभुपाद की कृपा से सब लोग ट्राई कर रहे हैं इस ब्राह्मणिकल क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। तो उस ब्राह्मण हाथ में वो चिट्ठी जब मिला भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण पढ़ते ही तुरंत युद्ध छोड़ के जो सौराष्ट्र है, भगवान कहाँ थे, द्वारिका जो है वो सौराष्ट्र में आता है, और कुंडिनपुर कहाँ है, महाराष्ट्र। तो सौराष्ट्र से 1000 किलोमीटर भगवान रथ चला के आए महाराष्ट्र। और जब रुक्मिणी माता ने सारा प्लान बताया था कैसे आप मुझे कब किडनैप करेंगे, तो ये आसुरी विवाह होता है कि किडनैप कर किसी से शादी करना। तो भगवान ने जब वो माता के मंदिर में जा रही थी प्रणाम करने, उसी समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको वहां से बताया जाता है कि रुक्मिणी माता इतनी सुंदर थी, जैसे ही उनको सारे राजा लोग देखे तो सब लोग पहले तो फ्लैट के नीचे ही गिर गए अपने अपने रथ से इतने ब्यूटीफुल थी रुक्मिणी माता। और क्यों नहीं होगी, वो तो भगवान की अपनी पटरानी है, तो भगवान की बनी हुई है। तो भगवान कृष्ण ने उनको वहां से लेके गए और उनके साथ उनका भगवान का विवाह हुआ। तो ये जो लीला है, तो
फर्स्ट लव लेटर है ये 32 साल की उम्र में भगवान को मिला था। उसके बाद भगवान ने 33 साल जब हुए तो उनका पुत्र हुआ। भगवान ने शादी के बाद फैमिली प्लानिंग लेट नहीं किए, आजकल की तरह जो है, आजकल लोग क्या करते हैं, शादी तो कर लेते हैं, पहले शादी लेट करते हैं, 34 35 जो पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा एजुकेशन ले लें, थोड़ा जॉब कर ले, थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद शादी करते हैं। 34 35 को कुछ लोग तो 40 तक वेट करते हैं, आधा उम्र हो जाता है, शादी होती है, फिर शादी वादी बेबी प्लान करने में उनको और टाइम लगाते हैं, वो भी 7-8 साल लगता है। मैंने जानता एक फैमिली है, उनके घर में दोनों अमेरिका में रहते हैं, बहू और बेटा, और उनके डॉटर भी है और एक बहू भी है, दोनों बच्चे नहीं है, और जो माँ बाप हैं बूढ़े हो गए हैं, वो बोलते हैं हम तो नाती पोता देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे प्लान ही नहीं कर रहे, बोलते हमें पहले करियर बनाना है, पहले हमें सेटल होनी। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ सबको शिक्षा दे रहे हैं। 32 साल में शादी हुई, 33 साल में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। ये बहुत अच्छा आप सबके लिए लेसन है। उसके बाद 34 साल से 40 साल तक भगवान ने अनेकों लीला की, उसमें से एक लीला है कि भगवान ने भौमासुर का वध किए, और भौमासुर ने क्या किया था, 16,100 रानियों को अपने पास रखा था, तो भगवान कृष्ण उसका वध किए, और जो 16,100 रानी को छुड़वाए, तो सब रानियों ने उनसे विनती की कि हम तो इतने दिनों से, इतने सालों से राक्षस के पास रहे, तो हमारे साथ कौन शादी करेगा। तो भगवान कृष्ण ने बोले नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। तो भगवान कृष्ण ने 16,100 रानी के साथ शादी किए। आप सोचेंगे कैसे कर सकते भगवान, भगवान ने अपना विस्तार किए। आजकल भी कुछ योगी है, अनिमा लघिमा प्राप्ति सारे अलग अलग सिद्धियां हैं, तो जो आजकल की जो सिद्धि है उसमें भी लोग अपना विस्तार करते हैं, 7-8 तक कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना पूरा विस्तार किए 16,100। और उतने ही देवकी और वसुदेव भी, शादी कराने तो पेरेंट्स तो चाहिए ना, तो 16,100 देवकी और वसुदेव के का विस्तार किए। तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ शादी किए। उसके बाद जो 45 साल का भगवान हो गए, तो ये जो शादियां ये सब कुछ हुआ, इसमें भगवान के 5-6 साल लग गए। तो 45 ईयर्स हो गए, भगवान कृष्ण पहली बार कुरुक्षेत्र में गए थे। उस टाइम में ग्रहण था, तो भगवान कृष्ण वहां ब्रह्म सरोवर में स्नान करने गए थे, जो 45 ईयर्स के हुए। तो उसी समय जो ब्रजवासी हैं, राधा रानी है, सारे गोपियां, वो भी आए हुए थे। तो वहां पे पहली बार इतने सालों के बाद भगवान कृष्ण के साथ ब्रजवासी का मिलन हुआ। तो जब भगवान कृष्ण बोले कि मुझे अभी द्वारिका नगरी जाना है, तो सारे गोपियों ने क्या किया, भगवान कृष्ण बोले नो, आपने बहुत सारे वाले हमसे मिले हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम कहाँ लेके चलेंगे, वृंदावन लेके चलेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को खींचते हैं वृंदावन के ओर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रथ यात्रा। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो है वो कहाँ जाते हैं, कुरुक्षेत्र से वृंदावन के लिए आते हैं। इसलिए बोलते हैं ये लीला जो हुई थी, ये रथ यात्रा की लीला हुई थी कुरुक्षेत्र में। ये कब हुआ था, जब भगवान 45 ईयर्स के थे। शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर, जब वो रथ यात्रा के लिए जाते हैं, उनका ही मन करता है थोड़ा घूमने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है, तो वो पूरी में ये लीला होती है, वो अपने मौसी से मिलने जाते हैं। तो ये लीला अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान को रथ के ऊपर देखते हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए बताते हैं रथते बामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप सबका अगर सौभाग्य मिले तो आप जब भी रथ यात्रा होता है, आप लोग जाइए, भगवान को रथ में आसन होते हुए देखिएगा। आगे हम देखते हैं कि भगवान जब 51 साल के हुए, तो प्रद्युम्न जो था, उनका जो बेटा था, वो 18 साल का हो गया, तो भगवान ने उसकी भी शादी करा दी। और 52 साल में वो क्या बन गए, दादाजी, क्या बोलते दादाजी या नाना, दादाजी बन गए। 51 ईयर्स, 52 ईयर्स में, 51 साल में 18 साल के वो हो गए, और 52 साल में उनके पुत्र हुए हैं। और आगे हम देख, सॉरी, 52 साल में भगवान कृष्ण ने बलराम जी को भेजे थे, आप जाइए वृंदावन, और सुभद्रा के साथ भेजे थे कि आप जाके राधा रानी का हाल चाल पूछ के आइएगा, जो 52 साल के थे। 53 साल में उनका अनिरुद्ध जो है, जो पुत्र परपोत क्या बोलते, पुत्र का पुत्र हुआ, जिसका नाम था अनिरुद्ध। तो 53 साल में वो दादाजी बने, सॉरी 52 साल में नहीं, 52 साल में उन्होंने बलराम जी को और सुभद्रा जी को भेजे थे वृंदावन, जाके आप राधा रानी को और बाकी लोगों का पता करके आइएगा। तो 53 साल में उनका परपोता हुआ था, पोता हुआ था, तो उनका नाम क्या था, अनिरुद्ध। हमने सब नाम सुने हैं अनिरुद्ध। जो भगवान 72 ईयर्स के हुए, तो भगवान जी को इन्वाइट किए थे युधिष्ठिर महाराज राजश्री यज्ञ में।
तो भगवान कृष्ण राजश्री योगी में आए थे, तो हम यहाँ सोच सकते हैं मंदिर में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हमें कौन सी वाली सेवा चाहिए, जहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं। वीआईपी वाली सेवा चाहिए, वीआईपी वीवीआईपी वाला काउंटर में सेवा चाहिए, जहाँ पे हम अपने आप को दिखा सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं, भगवान की जो सेवा है कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा स्वीकार की? शू स्टैंड। आप लोगों को बोला जाएगा कि माता जी, आप प्रभु जी आपके लिए सेवा है, लेकिन क्या है सेवा है? चप्पल स्टैंड का। तो कितने से बहुत सारे लोग क्विट कर लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सेवा की। लेकिन सबको पता था कि ये कौन है? भगवान है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? उनको बुला के उनकी अग्र पूजा की। तो यज्ञ होता है तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है, सबसे बड़ी पूजा होती है जिसको बोलते हैं अग्र पूजा। और ये जो अग्र पूजा जब हुआ, इस बार तो बचपन से भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान ने प्रॉमिस किए थे कि मैंने आपके प्रॉमिस किया 100 जब पूरा होगा तो मैं आपको वध करूंगा। तो उस समय शिशुपाल को देखा नहीं गया। तो हम भी देखते हैं जब कोई भक्त अच्छे आगे बढ़ रहा है भक्ति में, तो हम उनको देख नहीं पाते हैं, तो हम ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए बताते हैं इफ आई गो देन आई गो। आई गो मतलब अगर हमारा जो ईगो है वो चला जाएगा तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं? शिशुपाल का वध कर देते हैं। तो ये लीला भी भगवान ने कब किए थे? जब वो 72 ईयर्स के थे। जब 73 ईयर्स के हुए तो भगवान ने क्या किया था? द्रौपदी का लाज बचाया। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे श्री भगवान को मेरो बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का लाज बचाई। द्रौपदी ने जब भगवान को चोट लगा था तो छोटा सा बैंडेड लगाई थी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के। भगवान ने क्या किया? साड़ी की फैक्ट्री खोल दी। भगवान बोलते हैं कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। छोटी सी छोटी सेवा अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए करता है तो बड़े बड़े विपत्ति से पार हो जाता है। भगवान की सेवा करके हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। हम जितने भी इन्वेस्टमेंट किए ना, ये म्यूचुअल फंड में डालें, यहाँ डालें, वहां डालें, वो पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने भगवान के लिए अगर समय दिया, भगवान की सेवा की, भगवान के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, वो कभी नहीं जाएगा। भगवान इस लीला से दिखा रहे हैं कि द्रौपदी ने छोटी सी बैंडेड लगाई थी, भगवान उनको साड़ी सप्लाई करती है। ये लीला कब हुई थी? तो भगवान 73 ईयर्स हुए थे और उस समय में 13 साल वो अज्ञातवास हुआ था। उसके बाद जब भगवान 86 ईयर्स को हुए तो दुर्वासा मुनि आए थे अपने शिष्यों को लेके। जब ये अज्ञातवास में थे उस समय में भगवान दुर्वासा मुनि आए थे, तो दुर्योधन ने बोला था कि आप मेरे भाई के घर पे भी जाइए अपना इनविटेशन कार्ड लेके खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए अपने शिष्यों को लेके। कभी कभी जो भक्त होते हैं सरकास्टिकली भी बोलते हैं, प्रभु जी आप, जैसे वो अजामिल का भी वही केस हुआ था। जब अजामिल के समय में यही हुआ कि जब वो महात्मा लोग आए थे तो अजामिल तो घर में था ही नहीं। तो लोगों ने पूछा, उन्होंने पूछा कि हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे हमारा आतिथ्य स्वीकार होगा। तो बोले कि ये जो अजामिल इनके घर पे पहुंच जाओ। तो उन्होंने ऐसे ही दिखाया था मजाक मजाक में, और वो महात्मा लोग गए और कैसे उन्होंने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। और उन्होंने बोले कि जब आपका बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखो? नारायण। तो उसी तरह अर्जुन दुर्योधन ने भी बोला कि आप थोड़ा हमारे घर में प्रसाद पा लिया, थोड़ा हमारे भाता लोग हैं उनके पास भी जाइएगा। और जाना कब? आफ्टरनून में, जब द्रौपदी खा ली होगी। तो उस समय भगवान ने क्या किया था? ये लीला हुई थी 86 ईयर्स के भगवान कृष्ण। तो द्रौपदी ने भगवान को याद की तो भगवान कृष्ण उसी समय आ गए, बोले कि भूख लग रही है। बोला ऑलरेडी इतने गेस्ट आने वाले, फोन आ गया है और आप ऊपर से आप इस जो परिस्थिति से मुझे बचाइए। भगवान बोलते नहीं नहीं, कुछ समथिंग देयर, वो पॉट लेके आइए, अक्षय पात्र। तो फिर वो लाते हैं तो उसमें एक उनको चावल का दाना मिलता है। और भगवान क्या करते हैं? जैसे ही ग्रहण करते हैं, सारे जो दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य, सबको क्या होता है? पेट भर जाता है, डकार मारते हैं, ओवर ईटिंग हो जाता है। इसलिए बताते हैं कि यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। जड़ में अगर पानी डालेंगे तो सारे पेड़ पौधे सब में पानी पहुंच जाता है। तो जैसे भगवान ने स्वीकार की तब लोग स्वीकार कर लिए। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं भीम को जाइए, थोड़ा गदा लेके उनको इन्वाइट करो। अभी कृष्ण भगवान आगे प्रसाद खिलाते हैं। जैसे वो देखते हैं सब भाग जाते हैं वहां से, बोलते भैया अगर हम रहेंगे तो हमें गदा का मार खाना पड़ेगा, पेट तो भरा हुआ है कि नहीं, हमारे भी अगर पेट भरा तो हम खा नहीं पाते। तो ये लीला कब हुई थी? जब भगवान 86 ईयर्स के थे। और जब वो 87 साल के थे भगवान, 87 ईयर्स के, तो भगवान शांतिदूत बन के गए थे पांडवों के। और उन्होंने बोला था कि आप क्षत्रिय हैं, वो लोग रूलिंग नहीं कर सकते हैं, आप कम से कम
5 गांव तो दे दीजिए। तो दुर्योधन ने क्या बोला था, सुई के नोक पे जितना जमीन हम उसको देने नहीं चाहते, और भगवान को उल्टा मांगना चाहते थे वो। तो सोच सकते हैं कि डिमोनिकली प्रवृत्ति कैसे होती है। भगवान बेचारे बड़े हम अपनी विनम्रता दिखा, भगवान चाहे तो एक थप्पड़ मार के ले ले सब कुछ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वही है, सब कुछ उन्हीं का ही है। हम तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खाली हम लिप्स में बोलते हैं। देखो जब भगवान के भक्त आते बोलते कुछ सेवा करो जन्माष्टमी की, अरे प्रभु जी क्या करें, लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, कोरोना आ गया, हमारा तो व्यापार नहीं चल रहा है, और खाना पीना सब चल रही है, मलाई मक्खन आ रहा है ढाबे से, होटल से, जोमेटो से आ रहा है, सब खा रहे हैं। भगवान के लिए 1100 1100 देने में बड़ा कंजूस। इसीलिए भगवान देख रहे हैं भैया तू कितना दे रहा है, वो नहीं देख रहे, भगवान देख रहे तुम्हारे पर्स में कितना है। इसीलिए हमें दान उतना करना चाहिए, थोड़ा पिंच होना चाहिए। आई कोई व्यक्ति करोड़पति पास जाएगा वो और 11,000 दे दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही है जैसे हम भिखारी को 10-20 रुपए दे देते हैं, गली में आता है। तो इसीलिए हमें दान भी देना चाहिए, थोड़ा पिंच होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 87 साल के थे तो भगवान शांतिदूत बन के गए थे। जब 89 के ईयर्स हो गए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया था 27 साल में, और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का चारित्र बने थे रथ। आज के तारीख में कोई किसी का ड्राइवर बनना चाहता है? हम तो सोचते हैं ड्राइवर मतलब बेचारा धूप में गर्मी में बैठा रहेगा गाड़ी के अंदर, ऐसी भी नहीं चला सकता, मालिक बोल कर रखता है ऐसी नहीं चलाना, गर्मी लगे कोई बात नहीं, गर्मी में रहो भाई, तुम ड्राइवर हो, जब हम फोन करें आ जाना गाड़ी लेके। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बन गए जब वो 89 ईयर्स के थे। उसके बाद जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और सब कुछ भगवान ने सेटल कर दी, उसके बाद भगवान ने अभी सोचा कि मेरा तो सारा काम हो गया। उस समय में द्वारिका में एक मीटिंग हुई, 33 करोड़ देवता आए और भगवान कृष्ण ने उन्होंने विनती की कि हे भगवान, आपके जो जिसके लिए आप आए थे आपके सारे कार्य फिनिश हो गया है, आप अभी वापस जा सकते हैं। उस समय देवताओं के कहने पे भगवान कृष्ण ने क्या किया, उद्धव जी को बुलाया, बोले जाने से पहले कुछ तो करके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उद्धव जी को बुला के उन्होंने क्या किया, प्रभास के यात्रा में लेके गए हैं और उनको भागवतम का ज्ञान दिए, उद्धव गीता पूरी शिला उनको भागवतम गीता के ज्ञान दिए। इसीलिए बताते हैं कृष्ण सदामोपगते धर्म ग्रंथि दिवि सह। तो जब भगवान कृष्ण अपना धाम जाते हैं, जाने से पहले उन्होंने क्या किया, ये शास्त्र को देके गए हैं, ये जो भागवतम है, ये जो भगवत गीता है, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक मेरे गीता पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। और इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। तो हमें क्या करनी है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है और उसका वितरण करना है। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाए प्रवास क्षेत्र में और सारे ज्ञान दिए। उसके बाद फिर भगवान ने, जब 125 साल के हो गए तो भगवान ने लीला की। भगवान को कौन मार सकता है, तो भगवान ने ये लीला की। लोग बोलते हैं कि वो सबर ने मारा और भगवान मर गए। भगवान ऑलरेडी डेट फिक्स कर दिए थे कि मुझे अभी इस डेट में मेरा अपना फ्लाइट है, गोलोक का फ्लाइट है, उसमें बैठ के मुझे वापस अपना बैक टू गॉडेड जाना है, मेरा यहाँ का काम हो गया है। तो उसी समय भगवान ने लीला की थी। कुछ लोग ये कनेक्शन करते हैं कि जब राम जी के रूप में आए थे तो जो श्रवण कुमार था उन्होंने उसका ऐसे कुछ किए थे, तो इसीलिए भगवान ने ये लिया। अभी अलग अलग कथाएं हैं। तो मैं वो जगह पे गया हूँ, ये जगह है, स्थान है बैरावल है, द्वारिका के पास एक जगह स्थान है, वहां पे भगवान का अभी भी वो प्लेस है जहाँ पे बताया जाता है कि सबर के द्वारा और कैसे भगवान जाने से पहले वो मुसल का कथा आती है, कैसे उन्होंने वो लीला की और सारे यदुवंशियों का आपस में ये हुआ और भगवान ने सबको पहले भेज दिए। सबको भेज के, जैसे आजकल वो अफगानिस्तान में वो अमेरिकन जो ये कर रहे हैं ना कि सबको वापस पहले भेज रहे हैं, वापस अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने लोगों को ले निकाल रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, पहले सबको भेजे और लास्ट में लीला की और भगवान ने 125 साल की उम्र में इस धराधाम को छोड़ के अपने गोलोक वृंदावन को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये ब्रह्मांड छोड़ के भगवान गए और ये जो कथाएं हैं ये सब कुछ हमें किसके वजह से मिला है, श्रील प्रभुपाद की वजह से मिला है। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ना कोई कथा होती, ना कोई भागवत होता, ना कोई गीता होता। तो हम प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभुपाद जी देखिए इतने शुद्ध भक्त है, इसका प्रमाण ये है कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में होता है और प्रभुपाद जी का जन्म को बहुत प्रकट होते हैं। उसके नेक्स्ट डे नंद उत्सव के दिन प्रभुपाद जी का प्राकट्य होता है, जिस समय भगवान के उस समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
बूढ़ों को हाथी, क्या जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो मेरा आप सबसे यही विनती है, कल कन्हैया जी का आविर्भाव दिवस है, आप सब आइए, नृत्य करिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने देखा कि संसार में लोग क्या करते हैं, पार्टी करना बड़ा पसंद करते हैं, सब लोग गेट टुगेदर होते हैं, फिर थोड़ा नाच गाना होता है, म्यूजिक फिल्मी गाने में डांस करते हैं, भूख लगता है तो खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, खाना खाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी कंसेप्ट को उन्होंने क्या किया, इस्कॉन में दे दिया, भैया आप इधर आइए, यहाँ भी पार्टी होती है, आइए डांस करिए, भूख लगा तो प्रसाद खाइए, फिर डांस करिए, फिर प्रसाद खाइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पैसेंट सुनने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पद्मपुरी प्रभु जी, आपने 125 सालों की व्याख्या बड़ी सुंदर सुनाई और एक घंटे में पूरा कर दिया उनके 125 साल। तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि सब भक्तों को भी अच्छा लगा होगा कि कल है ही जन्माष्टमी का उत्सव है, तो थोड़ी सी उनकी याददाश्त ताजी हो गई होगी और प्रेममय भक्ति से उनको याद करेंगे कल। और कल पूरा आप चैंटिंग जितना हो सके उतना कर लीजिएगा, फास्ट रखना चाहते हैं फास्ट रख लीजिए, जिसकी जितनी क्षमता है वो करिए। और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे, अब असली गीता अध्ययन के साथ शुरू करेंगे। और अगले हफ्ते से अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न है आज के सेशन के बारे में तो वो पूछ सकता है। If there is any question then for today's session, anything you want to know, you can ask and raise your hand. No, I think there doesn't समय हो गया है तो सोमा मुखर्जी raise hand. नहीं. No, there is no question. No one question सोमा मुखर्जी माता जी कोई है, हाथ ऊपर किए हैं, करें? सोमा माता जी। सोमा माता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सोमा माता जी, क्वेश्चन प्रतिभा माता जी को गलती से माता जी आप गलती से हो गया क्या? प्रतिभा माता जी आपका कोई क्वेश्चन है? प्रतिभा शर्मा कौन है? प्रतिभा शर्मा कोई है? उन्होंने भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछना वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक गलती से हो गया। नो प्रॉब्लम जी, दोनों की गलती से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वी विल मीट नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि एक महामंत्र से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जाने से पहले निवेदन है सब भक्तों से कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस कथा के साथ जोड़िएगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं, मंदिर आने का भी कष्ट नहीं है। 1 घंटे का समय आप 24 घंटे में भगवान के लिए 1 हफ्ते में दे ही सकते हैं। सबको आमंत्रित कर लीजिएगा और उससे उनको भी फायदा होगा और उनके फायदे से आपको भी सुकृति मिलेगी और भगवान ये आपकी सेवा जो है वो बिल्कुल याद रखेंगे। तो जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उतने को जोड़िएगा, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे भाई बंधु हो, ताकि उन सबको प्रेरणा मिले कि वो भगवान का नाम लिए। और हफ्ते में 1 घंटा, 7 दिन में 1 घंटा बहुत कम होता है जो सब लोग निकाल सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। मंदिर भी नहीं आना है। पहले तो मंदिर आने की लालसा होती थी कि चलो, अभी तो वो भी बंद है। तो आप सबको बुलाइए और प्रे के लिए। सोमा मुखर्जी कुछ पूछना चाह रही है, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सोमा माता जी बोलिए। हरे माता जी पूछे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये जो द्वापर युग में जो लीलाएं होता था, तो ये क्या कलि युग में भी होता है? देखिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यद्यपि गौर राय लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए। तो जो लीला है वो भगवान अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो भाग्यवान है वही भगवान की लीला को देख सकते हैं। जिस तरह लोग पूछते हैं कि शो मी गॉड, तो प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि शो मी गॉड, तो प्रभुपाद जी बोले डू यू हैव द आईज टू सी गॉड? भगवान को देखने आपके पास आंखें भी तो होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को विष्णु दिखाया है, तो उन्होंने क्या किए, ददाति ते चक्षु, भगवान ने उनको देखने के लिए वो आईज दिए, उसके बाद उन्होंने अपना विष्णु को दिखाया। क्योंकि
हम जिस तरह आप सुने होंगे कि आज भी जो निधि वन है, कहाँ पे वो सेवा कुंज में होता है, जो लीला होती है, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती से कोई रुक गया था तो उन्होंने वो लीला देख के बेहोश हो गया, वो मृत्यु हो गई, तो हम उतना ये नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा? प्रभुपाद जी ने, मैं तो रोज देखता हूँ भगवान को, कि जब हम अल्टर में जाते हैं तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है, क्योंकि ये अर्च विग्रह फॉर्म में भगवान है। तो भगवान है, लीला करते हैं। जैसे हम भक्ति करेंगे, जैसे हम परिपक्व अवस्था में आएंगे तो भगवान हमारे साथ भी लीला करेंगे। जब हम सुनते हैं कि मदन मोहन जी, जब भगवान सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा करते थे, तो वो तो माधुकरी करते थे, तो वो गोला, आटे का गोला बना के, जमुना से पानी लेके आटा का गोला बना के इसे खिला देते थे, बाटी बना के। तो मदन मोहन जी बोले कि भाई फीकी फीकी बाटी खा के मेरा टेस्ट खराब हो गया है। तो उन्होंने उनसे विनती की कि हे सनातन, कम से कम थोड़ा नमक तो डाल दो। तो सनातन गोस्वामी गुस्सा कर लिए, गुस्से में आ गए, बोले आज आपने नमक मांगा, कल बोलोगे 56 नमक दो। भैया मैं नहीं दे सकता, आप अपना व्यवस्था खुद करो। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, खुद व्यवस्था की। तो जो कपूर करके जो व्यक्ति आया था नमक बेचने के लिए, वो नाव अटक गया। फिर किसी ने बोला कि वो बाबा के पास जाओ, फिर वो बाबा के पास आया, बाबा ने उनको कुछ बताया और वो नाव निकल गया। उसने वहां पे जब बेच के आया सारे नमक, तो उन्होंने क्या किया, मदन मोहन जी के बहुत सुंदर मंदिर बनाए। तो भगवान के साथ भक्त लोग लीला करते हैं। ये कोई हम आपको कोई मनोहर कहानी नहीं सुना रहे, ये सच्चाई है, सत्यता है। आज भी देखिए लोग भगवान को नहीं मान रहे, तो जो नहीं मान रहे तो उनको कुछ नहीं कर सकते। अवजानती मामूढ़ा मानुषम तनुमा शिवतम, जो अवजानती मामूढ़ा, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, तो भगवान को मनुष्य समझते हैं। आज देखिए भगवान हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, हमारे पेरेंट्स है, तो भगवान के भी सब कुछ है। भगवान के पेरेंट्स के नाम बताया गया है, भगवान का एड्रेस भी दिया भाई, कहाँ पे वो कितने दिन रहे हैं और उन्होंने क्या क्या लीला की, उनकी पत्नी। अब इसके बाद भी लोग बोलते हैं भगवान का आकार नहीं है। भैया तुम्हारा आकार है, तुम्हारे पापा का आकार है, तुम्हारे पापा के पापा का भी आकार है, और जो परमपिता भगवान है उनका आकार नहीं है, वो कैसे निराकार हो सकते हैं? तो उनका आकार है लेकिन हम नहीं देख पा रहे। इसीलिए हम जब भक्ति करेंगे, तो जब श्रवण कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो कलमश दूर होगा। जैसे जैसे कांच का शीशा साफ करते रहेंगे तो आपको सही सही और गलत गलत चीजों का दर्शन होता रहेगा। तो इसलिए आप भी अपना पहले भक्ति करिए। सेवा मुखी जीवादव स्वयं स्वरतता, जीवक द्वारा आप हरि नाम का जाप करिए। जैसे जाप करते रहेंगे आपका मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, तो भगवान आपको दिखेंगे। अभी भी लीलाएं होती रहती है माता जी, ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत सारी लीलाएं करी हैं। जब आप जुड़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ऐसी वो साक्षी गोपाल की लीला है, बहुत सारे लीला है, माधवेंद्रपुरी की बहुत सारे हैं, रेमुना में जो खीर चोर की लीला है। तो ऐसे लीलाएं तो होती रहती हैं। ये हमें कि हम उन लीलाओं में कितनी रुचि रखते हैं। किसी ने पूछा था प्रभुपाद से, डू यू बिलीव इन गॉड, does the God exist? He said yes. उसने बोला how can you prove it? He said are you intelligent? उसने बोला yes I am intelligent. He says how does the intelligence come to you? He said because of brain. He said can you show me your brain? He said what is this? How can I show you my brain? That is why Prabhupada said that how can I show you the God? Because if you can't show me the brain which exists, you say that it exists, you are intelligent because of your brain, and you say that it exists. So how can I say that the God doesn't exist? He exists, but I can't show it to him. So that is how you accept and कैसे आप understand करते हैं। Sorry प्रभु जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। No, thank you very much. मेरे को एक और लीला याद आ रही है प्रभु जी आपकी, जो आपने जो रासलीला की बात करी ना, इसने इनकी जो प्रभुपाद की बुक में उन्होंने एक बार लिखा है कि वो एक मद्रास में किसी बहुत धनी सेठ के घर गए थे। उनके पास मद्रास में जब टेम्पल बन रहा था तो उनके घर गए थे, और वो बहुत ही बड़ा सेठ था। तो उन्होंने उनसे प्रभुपाद से आग्रह किया कि प्रभुपाद जी आप कुछ सुनाइए। कहते क्या सुनना चाहते हैं? कहता आप रासलीला के ऊपर बताइए। हालांकि प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, 12 साल में 14 बार पूरा विश्व का भ्रमण किया, और इतने हजारों डिवोटी, हम भी आज आपके साथ जुड़े हुए, प्रभुपाद की वजह से जुड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं ये लीला का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कहते नहीं, आपने तो पूरा भागवतम का सारा ट्रांसलेशन किया है, तो ऐसे कैसे मैं मान सकता हूँ कि आप लीला का वर्णन नहीं कर सकते? कहते मैं लीला तो जानता हूँ, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं भगवान की लीला का, रासलीला का वर्णन करूँ। उसके लिए योग्यता चाहिए। ना मेरे में वो योग्यता है कि मैं आपको वर्णन करूं, और ना आप में वो योग्यता है कि आप उसको सुन सकें। तो इसलिए जो भी प्रभु जी ने बताया, जो रासलीला का
ऐसे मटेरियलिस्टिक व्यू से देखते हैं ना, तो उनको कुछ आनंद अलग ही आना चाहिए, लेकिन वो रासलीला ट्रांसडेंटल है, और उन्हें वो जो रासलीला की है वो सिर्फ दिव्य रासलीला थी, ऐसी नहीं थी कि जो आजकल बच्चे लोग क्लबों में डांस करते हैं, ऐसी रासलीला। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो बताते हैं कि नहीं, भगवान अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। सिर्फ हमें वो दृष्टि होनी चाहिए, वो स्वभाव होना चाहिए उनको जानने का। भगवान लीलाएं करते हैं, छोटी सी छोटी लीला भी भगवान की लीला होती है। आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं उस लीला को, चाहे वो आपके व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर उसका प्रभाव हो या सामूहिक रूप से किसी जगह से प्रभाव हो। भगवान का जो लीला है सबके अलग अलग होते हैं, सबके साथ भगवान का अपना पर्सनल संबंध होता है। और भगवान आपको हमेशा आभास देते हैं अपनी एग्जिस्टेंस का, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान आपको जरूर आभास दे देते हैं अपनी एग्जिस्टेंस का। ये हमने मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो कुछ सालों से 5-6 सालों से बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने भगवान की प्रेजेंस को फील किया है कि नहीं, भगवान है, हमारे पीछे है, उनका हाथ है। बहुत बार फील किया। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए। अभी आप 2 महीने हो गए, लेकिन एक चीज बहुत है कि आप काफी रेगुलर हैं, ये मैं देख रहा हूँ, हर लेक्चर में आप आते हैं, रेगुलर हैं। आपकी आस्था धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको भी ऐसा महसूस हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? देन वी कैन क्लोज इट एंड थैंक यू सो मच एंड फॉर बीइंग विद अस। लेट हो गया ना? हाँ, लेट हो गया। 8 लेट हो 25 हो। Thank you so much. Can we close the session, Prabhuji? Thank you so much for being. Yes. Thank you so much. Thank you. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। अगले संडे को फिर मिलेंगे। हाँ, जन्माष्टमी की भगवान का जन्माष्टमी की दर्शन बहुत इस्कॉन डेली लाइव में आप कर सकते हैं, घर में बैठ के। हाँ, लाइव कर सकते हैं दर्शन। इस्कॉन डेली लाइव है, वृंदावन है, सब लाइव आजकल आ रहा है, तो आप लाइव दर्शन। मायापुर भी आएगा, वृंदावन भी आएगा, वृंदावन इस्कॉन भी आएगा, इस्कॉन तीनों जगह से। जन्माष्टमी की बहुत सबको शुभकामनाएं। बहुत वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।